दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपनी पार्टी की बैठक, रैलियां और तमाम जगह पर जाकर चंद्रशेखर आज़ाद का लगातार कद वो बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हाल ही में एक खबर आती है कि लखनऊ में जब चंद्रशेखर आज़ाद थे तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक कि उनकी पार्टी से जुड़ने का काम किया है, जो कि पहले बसपा में भी रह चुके हैं और वो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद लगातार लोगों के बीच जाकर जन समर्थन पाने का काम कर रहे हैं। जो भी घटनाएं होती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उनके पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद लगी रहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही रायबरेली में चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग वो उमड़ पड़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए लोग मकानों पर चढ़ जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए क्षेत्र में जब पता चलता है तो वहाँ पर पहले से ही लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद का लगातार कद बढ़ता जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी लखनऊ में मुलाकात होती है और उसमें राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। सोचिए, तो 2027 के लिए ये सब कुछ समीकरण बन रहा है। क्या वाकई में 2027 के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर और कोई अन्य पार्टी भी साथ में आ सकती हैं? क्या ये तीसरा गठबंधन होना तय है? लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के और चंद्रशेखर के संपर्क लगातार हो रहे हैं, उनकी बैठकें हो रही, तो ऐसे में क्या लग रहा है 2027 का ये चुनाव की रणनीति ही बन रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है फ़िलहाल। बाकी जिस तरीके से जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है, क्या जो मौर्य समाज है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्योंकि वहाँ भी उप मुख्यमंत्री वो केशव प्रसाद मौर्य हैं और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य वो अपनी दावेदारी करते हैं। तो ऐसे में क्या मौर्य समाज वो आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनके साथ जाएगा? क्या ये दोनों संशय बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मौर्य समाज वो अब आने वाले वक्त 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ शिफ्ट हो रहा है? फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों की मीटिंगें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही, राजनीतिक चर्चाएं हो रही, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 2027 के लिए सब कुछ रणनीति तैयार की जा रही है। अभी गठबंधन का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें बनती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा होता है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। और ये 2027 के लिए क्या कुछ साबित हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, सोचिए रायबरेली में जिस तरीके से मेवालाल पासी की हत्या कर दी गई, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो सोचिए किस तरीके से वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। और चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए भीड़ वहाँ पर उमड़ पड़ती है जब पता लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रायबरेली मेवालाल पासी के परिवार से पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। सोचिए, तो इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का लगातार कद वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतारेंगे। तो सोचिए, क्या ऐसे में पासी समाज चिराग पासवान के साथ जाएगा या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ? मुस्लिम वोटर है, कहा जा रहा है, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है। इससे क्या नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है 2027 में? क्योंकि जब मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ था तो अखिलेश यादव की पार्टी में भारी संख्या में अखिलेश यादव को वोट मिलते थे। लेकिन अब लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे मैंने देखा भी है कि लगातार मुस्लिम समाज वो आज़ाद समाज पार्टी के पाले में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त के दौर में सबसे मुखरता से आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद का फैसला है, जो फैसले लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, ऐसे में लगातार लोग उनके साथ समर्थन में हैं। और फिलहाल आप लोग चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 2027 में उनकी पार्टी ग्रोथ कर पाएगी? क्या 2027 में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या अन्य भी लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करेंगे? क्या छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वो आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करेंगे? जैसे जैसे कद जो है चंद्रशेखर का आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं विरोधी पार्टियों को
बड़े दुख की बात हो रही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीनी नेता हैं, लोगों की समस्याएं समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहीं न कहीं रोज़ निकल कर लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी पार्टी का कद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है अपनी पार्टी का कद बढ़ाने में लगे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं उन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद से, जो लोग घर में बैठकर राजनीति करते हैं और कहीं भी जो है समाज के लोगों को मिलने नहीं जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से अन्याय होता है तब भी वो लोग नहीं जाते हैं। सोचिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार निकल कर लोगों की समस्याएं जानते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, कहीं न कहीं इसीलिए उनके समर्थन में लोग लगातार उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लोग उनके मुद्दे उठाने वाला कोई शख्स चाहिए, और आज के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद जैसा मुखरता से आवाज़ उठाने वाला ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है वो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की बात करते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, सोचिए इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद का जो है वो कुनबा बढ़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में 2027 में लोग ये कह रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी सत्ता कायम कर लेंगे। फ़िलहाल अभी चुनाव दूर है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जैसे जैसे अपनी तैयारियां कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कई पार्टियों को जो है आज़ाद समाज पार्टी मात दे सकती है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का कैडर जो है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है ज़मीनी स्तर तक, और हर गांव हर शहर में आज़ाद समाज पार्टी के लोग बने हुए हैं। सोचिए आज़ाद समाज पार्टी का कद यूँ ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की मेहनत के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मेहनत कर रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए, और जो नेता उनका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं वो इस तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब लगातार ज़मीनी स्तर पर बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी का कद बढ़ रहा है, विरोधियों को कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। मैं चाहता हूं ऐसे ही बहुजन नेताओं को आगे आकर चंद्रशेखर आज़ाद से सीख लेनी चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह ही ज़मीनी स्तर पर सड़कों पर निकलकर राजनीति करनी चाहिए। नहीं तो आपकी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी और आप ऐसे में बैठकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा बिगुल फूंक दिया है कि आपको सड़क पर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो सोचिए आपकी लोकप्रियता घट जाएगी और घटती ही चली जाएगी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपना कद बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे ही तमाम जो नेता हैं जो कि चाहते हैं कि सड़कों पर निकलकर राजनीति की जाए, जो युवा हैं वो सड़कों की राजनीति पसंद करते हैं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा का हालत क्या हो चुका है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही नेताओं को आगे आना चाहिए और कहीं न कहीं जो है संवैधानिक हक अधिकार दिलाने का काम करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से लगातार इस देश के अंदर जो है घटनाएं हो रही हैं दलित पिछड़े आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, उनकी कोई आवाज़ बनने का काम नहीं कर रहा है। इकलौते एक ऐसे चंद्रशेखर नेता हैं जो लगातार उनके मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर बात करते हैं, सड़क लेकर संसद तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आज के दौर में इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देश डरा हुआ है और लोग नहीं बोलना चाहते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर की वजह से कोई भी नेता नहीं बोलना चाहता है। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।